हेलो फ्रेंड्स। आज हम सुश्रुत शारीर स्थान का चौथा अध्याय सीखने वाले हैं, जिसमें गर्भ व्याकरण आता है। मैं डॉक्टर विजय पाटिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट, एमयूपीएस आयुर्वेद कॉलेज, देगांव, रिसोड, वाशिम, महाराष्ट्र। मैंने संस्कृत के संक्षिप्त संस्कृत नाम से सीसीएम और एमयूएचएस के 2012 के अभ्यासक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार किताब लिखी है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी में पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। गर्भ व्याकरण में पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा है सप्त त्वचा। सुश्रुताचार्य ने त्वचा के 7 प्रकार बताए हुए हैं, उसे ही सप्त त्वचा कहते हैं। सुश्रुताचार्य जी ने पहली अवभासिनी, दूसरी लोहिता, तीसरी श्वेता, चौथी ताम्रा, पांचवी वेदिनी, छठवीं रोहिणी और 7वीं मांसधर त्वचा बताई है। ये 7 होने की वजह से इन्हें सप्त त्वचा कहते हैं। अब हम एक एक करके सभी त्वचा के बारे में जानेंगे। उसमें पहले आती है अवभासिनी। उसके बारे में आचार्य जी ने बताया है, तासाम प्रथमा अवभासिनी नाम सा सर्वान् वर्णानवभासयति पंचविधां च छायां प्रकाशयति सा व्रीहिरष्टादश भाग प्रमाणा सिद्ध पद्म कंटकाधिष्ठाना। तासाम प्रथमा मतलब पहली अवभासिनी नाम की त्वचा बताई है, जो सर्व प्रकार के वर्ण अपने शरीर पे प्रभा, छाया और प्रकाशयान करती है, मतलब अपने त्वचा के वर्ण बताती है। सा व्रीहिरष्टादश प्रमाण, मतलब उसका जो प्रमाण बताया है वो व्रीहि के 18वें भाग के इतना बताया है, मीन्स 1/18 इतना प्रमाण उसका बताया है। व्रीहि एक धान्य का नाम है, जिसका 18वां हिस्सा किया जाए तो वो उसका प्रमाण है। सिद्ध पद्म काधिष्ठान, सिद्ध पद्म कंटकाधिष्ठान मीन्स इस त्वचा में सिद्ध और पद्म कंटक नाम के व्याधि होते हैं, इसलिए उसका अधिष्ठान बताया हुआ है। अवभासिनी त्वचा में ये 2 व्याधि का अधिष्ठान बताया है, पहला सिद्ध और दूसरा पद्म कंटक। दूसरी लोहिता नाम की त्वचा होती है, उसके बारे में आचार्य जी ने लिखा है, द्वितीया लोहिता नाम व्रीहि षोडश भाग प्रमाणा तिलकालक नेच्छ व्यंग अधिष्ठाना। दूसरी ये लोहिता नाम की त्वचा है, उसका प्रमाण व्रीहि के 16वें भाग इतना आता है और उसमें तिलकालक, नेच्छ और व्यंग व्याधि का अधिष्ठान होता है। मतलब ये त्वचा जो है व्रीहि का 16वां भाग होते हुए होती है और उसमें जो व्याधि है वो तिलकालक, नेच्छ और व्यंग, ये 3 व्याधि उसमें हो सके। तीसरी श्वेता नाम की त्वचा है, उसके बारे में लिखा है, द्वितीया श्वेता नाम व्रीहि 12 भाग प्रमाणा चर्मदल अजिगल्ली मशकाधिष्ठाना। तीसरी श्वेता नाम की त्वचा है, जिसका प्रमाण
व्रीहि के 12 मीन्स 12वें भाग इतना होता है, और उसमें चर्मदल, अजकल्लिका और मशक ये व्याधि हो सकते हैं। मतलब इन व्याधि का उसमें अधिष्ठान होता है। चौथी ताम्रा नाम की त्वचा है, उसके बारे में लिखा है चतुर्थी ताम्रा नाम व्रीहिरष्ट भाग प्रमाणा विविध कीलास कुष्ठाधिष्ठाना। चौथी जो है ताम्रा नाम की त्वचा होती है, जिसका प्रमाण व्रीहि के 8वें भाग इतना होता है, और उसमें किलास और कुष्ठ व्याधि का अधिष्ठान होता है। मतलब ये 2 व्याधि उसमें हो सकते हैं, किलास और कुष्ठ। 5वीं वेदिनी नाम की त्वचा होती है, उसके बारे में लिखा है पंचमी वेदिनी नाम व्रीहि पंचदाद पंच भाग प्रमाणा। द्वादश नहीं आएगा, पंच भाग प्रमाणा कुष्ठ विसर्पाधिष्ठाना। 5वीं वेदिनी नाम की त्वचा रहती है, जिसका प्रमाण व्रीहि के 5वें भाग जितना होता है, और उसमें कुष्ठ और विसर्प इन व्याधि का अधिष्ठान होता है। 6वीं रोहिणी नाम की त्वचा होती है, जिसके बारे में लिखा है षष्ठी रोहिणी नाम व्रीहि प्रमाणा ग्रंथ पच्चार्बुद श्लीपद गलगंड अधिष्ठाना। मतलब 6वीं रोहिणी नाम की त्वचा है, जिसका प्रमाण व्रीहि प्रमाण मीन्स 1 व्रीहि इतना होता है, और जिसमें ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद और गलगंड इन व्याधियों का अधिष्ठान होता है। ये 4 व्याधि उसमें हो सकते। 7वीं मांसधरा नाम की त्वचा है, इसके बारे में लिखा है सप्तमी मांसधरा नाम व्रीहिद्वय प्रमाणा भगंदर विद्रथ्योर्षो अधिष्ठाना। 7वीं जो है मांसधरा नाम की त्वचा है, जिसका प्रमाण 2 व्रीहि इतना होता है, जिसमें भगंदर, विद्रथी और अर्श इन 3 व्याधियों का अधिष्ठान होता है। वो 7वीं मांसधरा नाम की त्वचा होती है। संक्षिप्त में कहा जाए तो त्वचा 7 होती है: अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा। वेदिनी त्वचा पहले नंबर की है, जिसका प्रमाण व्रीहि का 18वां हिस्सा होता है, और जिसमें सिद्म और पद्मकंटक व्याधि का अधिष्ठान होता है। दूसरी लोहिता नाम की त्वचा है, जो दूसरे क्रमांक की होती है, इसका प्रमाण व्रीहि के 16वें भाग जितना होता है, और उसमें तिलकालक, न्यच्छ और व्यंग व्याधि का अधिष्ठान होता है। तीसरी श्वेता नाम की त्वचा है, जो तीसरे नंबर की है, जिसका प्रमाण व्रीहि के 12वें भाग जितना है, और उसमें चर्मदल, अजगल्लिका और मशक व्याधि का अधिष्ठान होता है। चौथे ताम्रा नाम की त्वचा है, जो चौथे क्रमांक की है, जिसका प्रमाण व्रीहि के 8वें हिस्से जितना होता है, और उसमें किलास और कुष्ठ व्याधि का अधिष्ठान होता है। वेदिनी 5वें क्रमांक की त्वचा है, जिसका प्रमाण व्रीहि के 5वें हिस्से जितना होता है, और उसमें कुष्ठ और विसर्प इन व्याधियों का अधिष्ठान होता है। 6वीं रोहिणी नाम की त्वचा है, 6वें क्रमांक की आती है, जिसका प्रमाण 1 व्रीहि इतना होता है, और उसमें ग्रंथि,
अपची, अर्बुद, श्लीपत और गलगंड इन व्याधियों का अधिष्ठान होता है। 7वीं मांसधरा नाम की त्वचा है, जो 7वें क्रमांक की होती है, जिसका प्रमाण व्रीहि के 2 भाग जितना होता है, मतलब व्रीहि 2 व्रीहि प्रमाण में होता है, और उसमें भगंदर, विद्रधि और अर्श इन व्याधियों का अधिष्ठान होता है। धन्यवाद। थैंक यू।